हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में हम क्या देख रहे हैं? TGT SST में हम कर रहे हैं NCERT कवर, यानी NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT हम क्लास 6 की NCERT कवर कर चुके हैं। 7th की हमने NCERT पॉलिटिकल साइंस की देख ली है और कल से हम अपना यानी कि ज्योग्राफी की NCERT शुरू कर रहे थे। या आज है हमारा चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर हमने देख लिया है, चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 में हमारा क्या बता रहा है? हमारी पृथ्वी के अंदर की चीज़ें बता रहा है। यानी कि पर्यावरण पढ़ लिया हमने, पर्यावरण के घटक पढ़ लिए, सब चीज़ें पढ़ ली पहले चैप्टर में। अब आती है पर्यावरण यानी पृथ्वी के अंदर की चीज़, यानी कि बाहरी पृथ्वी को देख लिया हमने। अब देखना है हमें अंदर की चीज़ें कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें और कहीं कहीं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है, ये जो डायग्राम है ये आपको सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आंतरिक कोड, फिर बाह्य कोड, फिर कोड मेंटल सीमाएं, मेंटल और स्थलमंडल और परिपट। यानी कि जो सबसे ऊपर आती है वो एक तरह से आपका धरातल, यानी कि जैसे ये आपका जो आप जिस पर एक तरह से चल रहे हो, सड़क पर घूम रहे हो, वो आपके सारे के सारे ऊपर की लेयर। फिर आपका स्थलमंडल, फिर मेंटल कोर, ये सारी की सारी आपकी, तो ये सारी की सारी आपको देखनी है। जैसे एक प्याज की तरह पृथ्वी के होती है, जैसे क्या प्याज के होते हैं ना, उसकी लेयर बाय लेयर इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे यानी कि एक ऊपर की एक केंद्रीय परतों में बनी होती है और पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत कौन सी परत ये कहलाती है। और उसके क्या है, उसके बाद आपकी कई किलोमीटर बाद फिर आपकी चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे आपको देखने को मिलती हैं चीज़ें सारी सारी जो आती हैं काम। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है, यानी कि सबसे ऊपर की परत के बारे में कभी भी नहीं पूछा जाता। आजकल वो चीज़ें अवॉइड हो गई हैं, ठीक है। अब आती है यहाँ से, यानी कि महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सियला, यानी सी अला, सिलिंग, यानी सिलिका से सी और एल्युमिनियम से कहा जाता है। और ये कौन सी परत के बारे में कहा जा रहा है? ये आपकी सबसे पतली परत होती है, ये महाद्वीपीय की, यानी महाद्वीपीय सहित इतने किलोमीटर है, समुद्री तल से केवल 5 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन क्या है, एक बार शायद पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। महासागर की परत यानी कि मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए कहीं ना कहीं इसे क्या कहा जाता है? सी में। तो ये कहीं ना कहीं आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा, Cl क्या है और सी में क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिलिका एल्युमिनियम और सिलिका मैग्नीशियम। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है नीफे, यानी कि नीफे क्या है? निकल और फेरेस। तो ये कहीं ना कहीं निकल और फेरेस आपकी आ जाएगी। फिर आपका आ जाता है मुख्य सेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, आगन्य, अवसादी और कायंत्रित। क्या है? आगन्य सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका सबसे पहले जो मतलब अब से कुछ टाइम पहले इनके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता। और कहीं ना कहीं NCERT में आपको क्या करना है, जो शब्दों की उत्पत्ति है ये भी आपको करना, एक तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, आगन्य कहाँ से लिया गया है, इग्निस कहाँ से लिया गया। तो इग्नियस कहाँ से लिया? लैटिन भाषा के इग्नियस, जिसका अर्थ है आग। तो फिर आपसे पूछा जाएगा फिर ये अगला शब्द कहाँ से है, तो कहीं ना कहीं ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द के सेडिमेंट जिसका अर्थ है स्थिरता, और मेट्रोमेरी फोक, ग्रीक शब्द के मेट्रोफेरिस जिसका अर्थ है रूप, परिवार से है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आता है यानी कि आपकी आगन्य शैल क्या होती है? आगन्य शैल क्या कहलाती है? जहाँ द्रव्य लावा पृथ्वी की सतह पर है या तेज़ी से उठ यानी कि ठंडा होकर ठोस बनता है, पर यानी पर इस पे क्या होता है, कहीं ना कहीं बनने वाली जो शैलें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आगन्य शैल कायंत्रित शैल कहलाती है। फिर आपकी ये शैलों के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जीवाश्म, यानी जीवाश्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। कायंत्रित शैल, अवसादी शैल और आपकी
यानी तीनों सेलों के ऊपर आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक उदाहरण दे देंगे। तो ये निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण इस सेल का है, निम्नलिखित में कौन सा सेल इस उदाहरण का है, इससे आपसे पूछे जाते हैं। जीवाश्म क्या होता है, सेलों की परतों में दबे मृत पौधे व जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। यानी कि मान लीजिए डायनासोर था, तो डायनासोर कई लाखों साल पहले क्या था, मर गया था। उसके जो क्या है यानी कि आपकी जैसे हड्डी है वो उसके क्या है, उसके ही बायो डिकम्पोज हुआ होगा, उसकी हड्डी और गली होंगी, तो वही कहीं ना कहीं एक तरह से जीवाश्म के तौर पर माना जाता है। फिर आते हैं आपके सेलों के प्रकार, यानी कि आपका जो लाल किला है और ये आपका ताजमहल है, ये भी तो किसी न किसी तरह की सेल से बना हुआ है, यानी किसी न किसी तरह के पत्थर से बना हुआ है, तो आपको इसका ही पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें आपको जैसे मैग्मा है, अब ये मैग्मा वाली कहानी क्या है, मैग्मा आग्नेय सेल, ठीक है। फिर अवसादी सेल, फिर क्या है, यानी कि अवसादी सेल यानी जो आग्नेय आ गया, अवसादी सेल आ गया, फिर आपका कायंत्री सेल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों के डिफरेंस आपको, और मिलेगी कहाँ से, मिलेगा मैग्मा से ही आपका, कि ये आपको समझा दिया गया। देखो इस तरह से आपका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। भाई कायंत्री सेल क्या है, इस तरह से पूरी जो उसका मैग्मा निकल, अवसादी सेल क्या है, उसका चूरा सा निकल रहा है, और क्या है आग्नेय सेल क्या है, इस तरह की चीज़ है। और आग्नेय सेल का एक तरह से पत्थर की फॉर्म में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि फिर इसमें सेलों के बारे में बताया है। सेल क्या आपको, जैसे आपको कहता है सेल विभिन्न खनिजों से बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वह पदार्थ है जिसके निश्चित भौतिक गर्भधर्म, एक तरह से गर्भधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ उपयोग ईंधन की तरह काम करता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक के लिए भी किया जाता है। और लोहा, एल्युमिनियम और सोना और यूरेनियम आदि चीज़ें हैं वो भी आपके क्या हैं, खनिजों के तौर पर आती है। तो कहीं ना कहीं ये आपका चैप्टर इसमें से सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और सेल और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये निकल वाला, ये आपको बताना है सी अला क्या है, सी में क्या है, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ नोट कर लीजिए, फिर आपके सेलों के बारे में नोट कर लीजिए, और ये आपके जो डेफिनेशन है, ये शब्दों की उत्पत्ति नोट कर लीजिए, और ये क्या है जीवाश्म के बारे में नोट कर लीजिए। यही 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।